स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पर। मैं नसीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास पर। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 और इसमें हम जानेंगे AB रूल, जिससे हम सेकंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज के हमारे अब पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय कितने प्रतिशत ए की आय से कम है ना। देखिए, इसको करने का बेसिक अप्रोच भी है और स्मार्ट अप्रोच भी है। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा डायरेक्ट, है ना, बिना हमें टाइम को वेस्ट किए। चलिए जानते हैं इसका स्मार्ट अप्रोच, गोट अप्रोच क्या है। देखिए, यहाँ पास बोल रहा है ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, है ना। 25% ज़्यादा मतलब यहाँ पास अपना हो जाएगा, ये 25% का हमारा बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पास आप प्लस का साइन लगा दीजिए क्योंकि ज़्यादा है। अब क्या बोल रहा है, बी की इनकम कितनी परसेंट लेस है ए से, है ना। तो बस यहाँ पास ये हमारी ए की हो गई। अब बी की निकालने के लिए लेस बोल रहा है तो यहाँ माइनस का साइन लगाइए और ध्यान दीजिएगा, एक को ऐसे ही आप लिख दीजिए एक, ठीक है। और यहाँ पास बट्टे में देखिएगा कितनी कम है ना। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो 4 में 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, है ना। और 1/5 हमारा किसका मान होता है, ये हमारी वैल्यू होती है 20% की, मतलब 20% की, है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। देखिएगा एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। यहाँ 25% बोला है, ए की इनकम ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा के लिए यहाँ पास हम प्लस का साइन का यूज़ करेंगे, तो और 25% का हमारा बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब हमें बोला है बी की आय ए से कितनी कम है ना। यहाँ पास देखिए कितनी कम है बोला है, कितनी कम है, तो यहाँ पास कम के लिए माइनस लगा देंगे और यहाँ पास एक को ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और फिर उसके बाद 4 में 1 जोड़ के नीचे लिख देंगे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। और 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%। चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंस में बोला है ना। यहाँ पास देखते हैं क्या बोला है। यदि ए की आय बी से 20% कम है ना, तो बी की आय कितने प्रतिशत ए से अधिक है। अब इसमें जस्ट अपोजिट बोल दिया है। चलिए चलते हैं देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे सेकंडों में। देखिएगा 20%, 20% का मतलब होता है हमारा, इसे बट्टे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, है ना। और यहाँ पास ये क्या बोला है, कम है, कम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब बोला है बी की आय कितने प्रतिशत ए से अधिक है। अधिक के लिए यहाँ पास प्लस का साइन लगाएंगे और एक को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पास देखेंगे कम बोला है, ज़्यादा बोला है, सॉरी ज़्यादा बोला है, तो और यहाँ पास हमें माइनस का साइन दिया, 5 में 1 घटा करके यहाँ पास लिखेंगे 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 25%, क्योंकि 1/4 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो उसका वैल्यू हमारा मिलेगा हमें 25%। इस बार हमें दिया था कि ए की आय बी से 20% कम है, तो कम के लिए हमने माइनस का साइन लगाया और 20% का मान हमने बट्टे में बदला तो 1/5 आया। अब दोबारा हमें आंसर निकालने के लिए जो इसमें बोला है कि बी की आय कितने प्रतिशत ए से अधिक है, अधिक के लिए प्लस लगा लिया हमने और फिर उसके बाद एक को ऐसे ही लिख दिया और इसमें से एक घटा करके, 5 में से 1 घटा करके 4 को उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब 1/4 को जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो उसका आ जाएगा 25%। ठीक है,
आइए देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है यदि लैला के अंक मजनू से 33.33% कम है तो मजनू के अंक कितने प्रतिशत लैला से अधिक हैं। चलिए देखते हैं। ये परसेंट देख के घबराइएगा नहीं, ये परसेंट भी हमें बट्टे में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। इसमें बोला गया है 33.33%, है ना, 33%। इसे हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, है ना। ये परसेंट है, परसेंट नीचे चले जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/3 का मान है। ठीक है, 1/3 का मान है। तो देखिए इसमें बोला है कि इतना परसेंट कम है, तो यहाँ पास क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। ये यहाँ पास हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पास क्या बोला है, तो यहाँ बोला गया है मजनू के अंक कितने प्रतिशत लैला से अधिक है। अब अधिक बोला है तो यहाँ पास प्लस का साइन होगा, 1 ऐसे ही यहाँ पास लिख देंगे। अब यहाँ बट्टे में हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और 1/2 को हम अगर आगे सॉल्व करेंगे, परसेंट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50%। देखिए अगर आपको बट्टे को परसेंट में बदलना नहीं आ रहा और परसेंट को बट्टे में बदलना नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, परसेंट पार्ट 1, है ना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है ना। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन, है ना। देखिए इसमें बोला है राजेश की उम्र 20 साल है, यदि सुरेश की आयु राजेश की आयु से 25% अधिक है तो राजेश की आयु सुरेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है ना। देखिए हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, बट बेसिक से नहीं करेंगे। हम बेसिक से करेंगे तो हमारा फालतू में टाइम बर्बाद होगा और एग्जाम में हमारा बेसिक काम नहीं आने वाला। देखते हैं इसका डायरेक्ट गोट अप्रोच। इस वाले से तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, ये ऐसे ही हमें भ्रमित करने के लिए दिया है। देखते हैं, इसमें बोला है सुरेश की 25% ग्रेटर आयु है राजेश से, तो यहाँ पास 25% का हमारा जो बट्टा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 1/4, है ना। और इसमें बोला है अधिक है तो अधिक के लिए प्लस लगा लेंगे। अब इसमें बोला है राजेश की आयु सुरेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ कम के लिए माइनस लगा लेंगे और 1 को ऐसे ही लिख देंगे और फिर उसके बाद 4 में 1 जोड़ के ये हो जाएगा हमारा 5। तो 1/5 हमारा होता है किसका, 20% का, है ना। ये 20% का बट्टा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं आज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये AB रूल एक ऐसा ट्रिक है ना, तो इसे आप यूज करके एक्सपेंडिचर, इनकम के भी और एज के भी कई सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है प्राइस कंजप्शन का है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। देखिए वृद्धि हुई है तो यहाँ पास प्लस करेंगे और 25% का हमारा बट्टा होता है 1/4, है ना। और इसमें बोला है कितने प्रतिशत कम हो जाए, कम के लिए माइनस, और यहाँ 1 को ऐसे ही लिखेंगे सेम टू सेम,
और यहाँ पास 4 में 1 जोड़ देंगे, प्लस दिया है, यहाँ पास जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 1/5 का मतलब हमारा हो जाएगा ये 20%। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20%। चलिए देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ए बी रूल से हटके है, इसे भी हम देखेंगे कैसे स्मार्ट अप्रोच से, गोट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का इतना खर्च करता है, वह रुपए इतना प्रति माह बचाता है, उसका खर्च बताइए। इसमें सबसे पहले हम इसे बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और यहाँ हो जाएगा ये बट्टे में 3, और कूड़े में परसेंट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। अब ये हमारा आ गया 11, और बट्टे में आ गया ये हमारा 30। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 30 आया है डिनोमिनेटर में, ये हमारा टोटल इनकम है। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम है, TI लिख देता हूं मैं इधर, ये है इसका मतलब टोटल इनकम। अब ये जो 11 है, ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। ये बोला है ए पर्सन हु स्पेंड्स इतना परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम। अब ये बोल रहा है खर्च करता है, तो 30% का 36 सही 2/3% 11 है, तो ये हमारा जो आ गया है, ये हमारा खर्च है, इसे हम एक्सपेंस लिख देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनकम का क्या फॉर्मूला होता है। इनकम जो हमारी होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, हमें निकालना क्या है, यहाँ पास हमें मान किसका दिया है, वैल्यू हमें यहाँ पास दी है बचत की, बचत की वैल्यू दी है। तो हम अगर सेविंग्स की वैल्यू निकालेंगे तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, हमारी सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर। अब 30 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, 30 में से 11 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19, जो कि हमारी बचत है हर महीने की। और क्वेश्चन में इसी का 19 का मान दिया है हमारा 5700, ये हमारा दिया है 5700। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 19 से ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 300 रुपये। अब हमसे क्या बोला आगे, उनके मासिक व्यय बताइए। अब हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस पूछा है हमसे एक्सपेंडिचर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, एक्सपेंडिचर हमारा कितना था यहाँ पास, ये देखिएगा 11, एक्सपेंडिचर हमारा था 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की यदि 300 है तो 11 की हमारी हो जाएगी 3300 रुपये। ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से इसे रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, और ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। आप एक बार दोबारा देखिएगा रिवाइज करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। आइए अब देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसे भी स्टार मार्क करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये ऐसा मत समझिएगा कि ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कोई CPO में आया है, कोई GD में आया है, कोई CHSL में आया है, और कुछ कुछ तो अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है। हानिया ने रुपए इतना का निवेश म्यूचुअल फंड्स में किया, जो उनकी वार्षिक आय का 30% है। उसकी मासिक आय बताना है हमें। देखिए
इसमें बोल रहा है 30%। इसमें फंस भी सकते हैं अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो। ये सीपीयू का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये सीपीयू का क्वेश्चन है। सीपीयू 2020 या 21 पे ही आया था। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन से सन में आया था, बट ये सीपीयू का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीपीयू का। देखते हैं, इसमें बोल रहा है 1,53,000 रुपये वो म्यूचुअल फंड पर एनुअली, है ना, इन्वेस्ट करती है, जो कि उसकी आय का 30% है। अब 30% की हमें वैल्यू दे दी है, 30% की हमें वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, 1,53,000, ठीक है, सालाना है, याद रखिएगा ये पूरे ईयर की है। अब हम यहाँ पास मान लेते हैं, चलिए 100% जो है ये हमारी पूरे साल की इनकी इनकम है, जो कि किसकी, हानिया की, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक बार, खैर छोड़िए वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पास डायरेक्ट इसे काट लेते हैं, ये 0 से हो जाएगा, 0 कट जाएगा, और 3 से देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा ये 5 बार में, और ये जाएगा 1 बार में। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5100 रुपये, ठीक है, ये हमारी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या देखना है, अब 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जब इतनी आ गई है तो हमारी 100% की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पास 5100 और 00, ये हमारी आ गई 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है हमें मासिक आय बताना है। अगर क्वेश्चन में आपको आंसर में, सॉरी, अगर आपको आंसर में ये दिखता है तो इसे जल्दबाजी में टिक करके मत आ जाइएगा कि हमने तो सही टिक किया है, बाद में आके आप आंसर की मिलाएंगे तो आपके कट जाएंगे नंबर, है ना। और देखते हैं, अब इसमें बोला मासिक, तो मासिक के लिए हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 100 हमने माना था ये हमने पूरे ईयर की इनकम मानी थी, पूरे ईयर की इनकम मानी थी, एनुअल इनकम मानी थी, ठीक है। अब इसे 12 से हम देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, 12 से ये जाएगा 4 बार में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 से 4 बार में जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ना, 48 49 40, हाँ ठीक है, 48 50 50 51, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 3, 12 दूनी 2 बार में जाएगा 24, और फिर ये बच जाएगा यहाँ पर 6, तो 12 पंचे में 60, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पास 42,500 रुपये, ये उसकी मंथली इनकम है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 42,500 रुपये, ठीक है। आइए चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है, ये हर एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत इतना है, यदि कोई विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त कर 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पास हम इसे, यदि कोई विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त कर 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे 14 अंक कम पड़ रहे थे, अगर हम उसे ये 14 नंबर और दे दें, मतलब 210 में ये 14 और प्लस कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 224। अब यह पास हो जाएगा, और पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, 35%, 35%, तो ये हमारा मिल गया, हमें 35% का मान मिल गया, 35% की वैल्यू मिल गई। अब हमें बताना क्या है, अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक यहाँ पास 100 ही होते हैं, यहाँ हो जाता है 100%, है ना। तो यहाँ पास देखते हैं, इसे काट लेते हैं हम,
ये हमारा 7 से जाएगा 5 बार में, और ये हमारा 7 से जाएगा 3 बार में, और 7 से 2 बार में, है ना। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। ये 32 से हो जाएगा हमारा गुणे में 100, और ये हो जाएगा हमारा नीचे इसके चले जाएगा 5, तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 100, 20 बार में, और 32 दूनी हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा 640। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इसमें बोला है 35% उत्तीर्ण प्रतिशत है, और कोई विद्यार्थी जो है 210 अंक मिला। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी, उसे 210 अंक मिला और वह 14 नंबर से फेल हो गया, तो उसे हम इतना नंबर 14 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाता। हमने इसे दे दिया 14 नंबर, तो इसका हो गया 224। ठीक है, 224 जब हो गया तो हमें 35 का अपना मान मिल गया, वैल्यू मिल गई 35% की। तो 35 में और 224 में, इन दोनों को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ निकल के आ जाता, 5 की वैल्यू आ जाती हमारी 32। और जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताने वाला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मैं आपको यहाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 100 का मान हमें निकालना रहा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस इतना करना है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा यहाँ, इसे x मान लीजिए या फिर ना भी मानिए तो चलेगा, x के साथ। तो ये देखिए आप, यहाँ हो जाएगा हमारा 32 गुणे में हो जाएगा यहाँ पास 100। ठीक है, और ये नीचे हमारा हो जाएगा कितना, 5x। ये हमारा हो जाएगा 5x। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 बार में जाएगा। अब 20 इंटू 32 हमारा हो जाता है 64, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती यहाँ पास 6, 4 और 0। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं आज का हम अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा किसका कंपैरिजन नहीं किया गया है, किसी में से, किसका कंपेयर किसी में से नहीं किया गया है। यहाँ पास डी का कंपेयर किसी से नहीं किया गया है ना। तो इसे सबसे पहले यहाँ 100 लिख लीजिए, कुछ मत करिए, सबसे पहले इसे 100 लिख लीजिए। अब देखिएगा परसेंट वाले, ए बी से 25% अधिक है, तो यहाँ पास लिखिएगा ए बी से 25% अधिक है, तो उसके लिए प्लस लगा देंगे, ये हो गया हमारा 25%। ठीक है, और यहाँ पास देखेंगे अगला क्या बोल रहा है। अब यहाँ पास बोल रहा है बी सी से 30% कम है। बी जो है सी से कितना कम है, 30%। यहाँ -30%। ठीक है, माइनस दर्शा रहा है कि कम है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सी डी से 20% अधिक है। सी जो है वो डी से 20% अधिक है। ठीक है, ये हमारा बन गया, एक इमेज बन गई, है ना। ये हमें, इससे हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। देखते हैं आप, ये हमारा d का मान 100 है, ये हमारा d है, इसकी वैल्यू हम 100 मान लिए। अब देखिए सी डी से 20% अधिक है, यही बोल रहा है ना, पीछे से पढ़ना चालू कीजिएगा। तो 100 का 20% का हो जाएगा 120, 100 का 20% हो जाएगा 20, और इसमें प्लस कर देंगे, ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 120। अब देखिएगा बी सी से 30% कम है, माइनस बोला है 30%, तो हम इसका 30 न निकाल के डायरेक्ट 70 निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 70 कैसे, तो वो ऐसे देखिएगा, जब भी हमें
कम करने को बोलेगा, है ना। तो अभी हम इसमें 30 घटाएंगे, 30% इसका निकालेंगे, फिर इसमें घटाएंगे। इससे अच्छा हम इसका डायरेक्ट 70 निकाल लेते हैं। 100 में से 30 घटा करके 70 इसका निकाल लेते हैं। तो 120 का 70% हम निकालते हैं, कितना होगा, ये हमारा 70, और यहाँ हो जाएगा हमारा, ये गुणा है, यहाँ हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 12 सत्ते कितना होता है, 12×72, 12 सत्ते 84। ये हमारा हो गया बी का वैल्यू 84। अब देखेंगे ए बी से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो ये मत करिएगा आपके 100 में 25 जोड़ के 125 निकाल दी गए, नहीं, घटाने को जब बोलते हैं तब 100 में घटा के निकालते हैं। ठीक है, और जब नॉर्मल बोलेगा, बढ़ गया, तो नॉर्मल इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। 25% बोला तो 25% इसमें निकाल लेंगे इसका। यहाँ देख लेते हैं 84 का, एक सेकंड मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ इसे। हाँ, आ जाइए, देखते हैं 84 का हम 25%, ये हो जाएगा यहाँ 100। अब ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, सॉरी 1 मिनट मैं इसे मिटा लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 4 बार में जाएगा। अब 4 से हम 84 काट लेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक में 4। अब 21 को 84 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5, और ये हो जाएगा 10। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25% की हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/4, और 1/4 में हम गुणा कर देते किसका, 84 का, तो ये हमें 1/4 वैल्यू आ जाती 84 की। यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाता, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पास इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोला है। तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये तो सीधा आप जवाब दे सकते हैं 5%, है ना। ये हमारा 5% इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई डी की वैल्यू है 100 और ए की है 105, ये हमारा 5 अधिक है ना, 5 अधिक है, और यहाँ पास डी से अधिक है, तो यहाँ पास हो जाएगा डी से कंपेयर हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू में यहाँ पास भी हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, हमारा आ गया 5%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, सीपीओ जून 2024 में ये पूछा गया है। एसएससी सीपीओ एसआई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। आप इसे दोबारा रिवाइज करके देखिएगा वीडियो को, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय खान पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और आपको अगर लेटेस्ट वैकेंसीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्ञान बाय खान पर। वहाँ पर मैं डेली लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वैकेंसीज़ की पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। धन्यवाद, आपने बहुत प्यार दिया मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियो को। ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखिएगा और भरोसा बनाए रखिएगा। आगे भी और भी बहुत सारे और बहुत शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और फोड़ दीजिए एग्ज़ाम को।